एक रोज एक परिवार में पति पत्नी का भी एक दूसरे से इतना बुरा झगड़ा बनता है कि उस झगड़े के फलस्वरूप अब वो दोनों एक दूसरे से कोई वार्ता नहीं करते हैं। दोस्तों, उनका एक इकलौता बेटा होता है, करीब 14 साल का। वह लड़का जिसका नाम गौरव है, वह लड़का अब अगले दिन उनके घर से गायब हो जाता है। वह लड़का कहाँ गया किसी को कुछ भी पता नहीं है। दोनों पति पत्नी अलग अलग तरीके से उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह बच्चा किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। ढूंढते ढूंढते उनको करीब रात हो जाती है। और दोस्तों, रात के समय उनके पास एक फ़ोन आता है, और वह फ़ोन होता है उस अपहरणकर्ता का, यानी कि जिसने उस लड़के का अपहरण किया था। दोस्तों, वह व्यक्ति उस आदमी से कहता है कि चुपचाप 50 लाख रुपए की रकम हमको दे दो, हमने तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है। यदि तुम्हें तुम्हारे बेटे की जान सलामत चाहिए तो हमें 50 लाख रुपए दे दो। इतनी बात को सुनते हुए उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब इस बात को वह महिला भी सुनती है तो बिल्कुल घबरा जाती है और बार बार बेहोश सा हो रही है। आखिर ऐसा क्या मामला था जिसकी वजह से उस 14 साल के बच्चे को अपहरण किया गया? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? आइए जानते हैं पूरी घटना में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे प्यारी सी गुजारिश, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है इंदौर, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, इंदौर की नई बस्ती में रहने वाला ये परिवार बहुत ही सुखी स्थिति में अपना जीवन काट रहा होता है। दोस्तों, यहाँ एक व्यक्ति जब नहाकर अपने बाथरूम से बाहर आता है तो वह पाता है कि उसके बेड पर एक पर्ची पड़ी हुई है। उस पर्ची को जैसे ही वो उठाता है, उस पर्ची में उसकी पत्नी मीनाक्षी का नाम होता है और उसमें होता है आज शाम को करीब 6 बजे उनको उस पार्क में मिलना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति होता है महेंद्र, उनकी पत्नी का नाम होता है मीनाक्षी। मीनाक्षी हर शाम जैसे कि घूमने जाया करती थी उस पार्क में करीब उनके जाने का समय होता है शाम के 6 बजे का। यानी कि उस पर्ची से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह किसी मीनाक्षी के लवर की पर्ची है। दोस्तों, महेंद्र जैसे ही उस पर्ची को पढ़ते हैं वो बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि शायद उनकी पत्नी के किसी अन्य युवक से अवैध संबंध हो गए हैं। बस फिर क्या था, अब महेंद्र भड़कता हुआ अपनी पत्नी मीनाक्षी को जोर जोर से आवाज़ लगाता है और उसको अपने पास बुलाता है और यहाँ मीनाक्षी पर गंदे आरोप लगाते हुए कहता है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम्हारा बेटा जो कि 14 साल का है और तुम्हारी बेटी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुम इस उम्र में इश्क लड़ाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो यहाँ पे मीनाक्षी अपने पति महेंद्र से कहती है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे करीब 20 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं कि मैं कैसी महिला हूँ, या फिर मैं बदचलन हो सकती हूँ, या फिर मेरे किसी और से अवैध संबंध भी हो सकते हैं। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इस प्रकार से दोनों के बीच में बहुत तेज झगड़ा होने लगता है। और दोस्तों, इस झगड़े के फलस्वरूप अब वहाँ पर बहुत तेज तेज आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसी बीच उन आवाज़ों को सुनकर अब वह लड़का जिसकी उम्र करीब 14 साल है, गौरव, वहाँ आ जाता है। दोस्तों, गौरव के वहाँ आने पर अब वो दोनों चुप तो हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को बड़ी ही दुष्टतापूर्ण देख रहे होते हैं। दोस्तों, आगे का दिन गुजरता है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते हैं। अगला दिन जैसे ही आता है, गौरव खेलने के लिए पार्क में जैसे ही जाता है, पार्क में वो नहीं पहुंच पाता है और उसको रास्ते से ही अगवा कर लिया जाता है। दोस्तों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बातचीत तो नहीं करते, लेकिन इधर उधर वो ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे गौरव को, लेकिन गौरव के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। आखिर गौरव कहाँ गया? दोस्तों, जैसे ही रात होती है, गौरव के पिता महेंद्र के पास फोन आता है कि महेंद्र, हमें 50 लाख रुपए दे दो, हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है। यह बात सुनते ही महेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, गौरव महेंद्र का इकलौता बेटा होता है, उनकी एक बेटी की शादी हो चुकी है।
दोस्तों जैसे ही इस बात को महेंद्र की पत्नी मीनाक्षी सुनती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। दोस्तों यहाँ जब महेंद्र अपनी इस पूरी सूचना को पुलिस को बताता है तो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हम उस अपहरणकर्ता को जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। और दोस्तों जैसे ही महेंद्र पुलिस के पास जाता है, उसके पास अपहरणकर्ता का फोन आता है और कहता है कि तुमने पुलिस को बताकर अच्छा नहीं किया। यानी कि ऐसी क्या बात थी जो उस अपहरणकर्ता को हर बात पर पता चल जाती थी। दोस्तों उसके बाद अब वो लोग पुलिस को नहीं बताते हैं। महेंद्र जैसे तैसे 50 लाख रुपयों का इंतजाम करता है और वह अब उस अपहरणकर्ता को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बताए गए पैसों को दे दूंगा, मुझे जगह बता दीजिए और इस जगह पर आपके पैसे अवश्य पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस बात को सुनकर अपहरणकर्ता उसको खेतों में बने हुए एक भट्टे के पास की जगह बता देता है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जैसे तैसे महेंद्र उन रुपयों का इंतजाम तो करता है, लेकिन वह पुलिस को नहीं बताता है। लेकिन दोस्तों पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना होती है और पुलिस अब धीरे धीरे पीछा करती है महेंद्र का। और दोस्तों महेंद्र की गाड़ी जैसे ही खेतों में बने उस भट्टा के पास पहुंचती है, वहां जाने पर अब जैसे ही महेंद्र अपने बैग में रखे उन रुपयों को उस अपहरणकर्ता को देने के लिए जाता है, दोस्तों अचानक से पुलिस उन अपहरणकर्ताओं का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है और छुपकर इंतजार कर रही होती है कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है और वह कौन अपहरण करता है। दोस्तों अचानक से वहां एक बहुत बड़ा ड्रोन उड़ता है और वह ड्रोन उन पुलिसकर्मियों की फोटो दिखा रहा होता है उस अपहरणकर्ता को। दोस्तों उस ड्रोन को देखकर पुलिस तो उनके पीछे पीछे भागती है, लेकिन वह अपहरणकर्ता उन रुपयों को लेकर चुपचाप वहां से भाग जाता है। दोस्तों पुलिस हैरान है कि अब तो वो पैसे भी गायब और वह अपहरणकर्ता भी नहीं पकड़ा गया। वो लोग जैसे ही उस ड्रोन का पीछा करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि भट्टे के जस्ट पीछे वह ड्रोन जाकर रुकता है और जहां पर ड्रोन रुकता है वहां पर गौरव की लाश पड़ी हुई है, यानी कि उस 14 साल के लड़के को मार दिया गया है। अब दोस्तों पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही पैसे भी गायब हो गए और उस 14 साल के बच्चे की हत्या भी कर दी गई। अब यहाँ पर महेंद्र की पत्नी मीनाक्षी बहुत ही बुरी तरह से पुलिस से लड़ पड़ती है और पुलिस को बार बार दोषी ठहराते हुए कहती है कि तुम्हारे कारण ही मेरे बेटे की हत्या हुई है, तुम लोग क्यों आए, तुम नहीं आते तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। दोस्तों गौरव की लाश को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है और उसका बड़ी ही सूक्ष्मता से पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम में बहुत ही अजीब तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। पता चलता है कि यहाँ पर गौरव की मौत अभी नहीं, करीब 2 दिन पहले ही हो गई थी, यानी कि कर दी गई थी। और गौरव को 2 दिन पहले मारकर उसके शरीर से बह रहे खून को भी जमा सा दिया गया था, यानी कि उसकी बॉडी से कोई भी खून नहीं बह रहा था। पुलिस इन सभी तरह की सूचनाओं को अपने पास इकट्ठे करते हुए बस अब एक दिन पहुंच जाती है महेंद्र और मीनाक्षी के घर पर। महेंद्र के घर पहुंचने पर पुलिस अब मीनाक्षी से और महेंद्र से अलग अलग कमरों में ले जाकर पूछताछ करती है और इसी पूछताछ में पुलिस को दोनों के बयानों में बहुत बड़ी गलती मिलती है। दोस्तों यहाँ पुलिस देखती है कि महेंद्र जो कि एक बिजनेस चलाता है ट्रांसपोर्ट का, वह ज़्यादा दोषी नहीं है, उसने तो सिर्फ उसकी पत्नी से झगड़ा किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ वह यह जानकर बिल्कुल हैरान रह गई कि मीनाक्षी के एक वाकई में एक अन्य युवक से अवैध संबंध बन गए थे और मीनाक्षी उस व्यक्ति के साथ ही खुशी खुशी अपनी जीवन जीना चाहती थी, क्योंकि वह महेंद्र के साथ घुटन महसूस करने लगी थी। और दोस्तों मीनाक्षी उस प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रखती है जिसके चलते अब मीनाक्षी अपने ही बेटे गौरव की हत्या करवा देती है। इसके लिए वह अपने एक महिला दोस्त का सहारा लेती है और उससे उसके बेटे को उस गाड़ी में बुलवाया जाता है और इसी प्रकार से उनके घर के बगल से उसके बेटे का अपहरण कर लिया जाता है। दोस्तों अब उसको उसके पास रखा जाता है और फिर 50 लाख रुपए की महेंद्र से सुपारी मांगी जाती है, यानी कि वो रकम मांगी जाती है ताकि तुम्हारा बेटा सही सलामत तुमसे मिल जाए। लेकिन दोस्तों
यहाँ पर वो महिला उस लड़के, जब गौरव घर जाने की बहुत ज़्यादा जिद करता है तो यहाँ पर वह उस मुख्य अपहरणकर्ता के साथ मिलकर वह महिला उस लड़के गौरव की गला रेत कर हत्या कर देती है। दोस्तों, वह जो मुख्य अपहरणकर्ता है वह होता है मीनाक्षी का प्रेमी। मीनाक्षी का प्रेमी जिसका नाम रोहतास है। रोहतास वहीं रहने वाला एक व्यक्ति होता है और वह भी ट्रांसपोर्ट का काम किया करता है और महेंद्र का प्रतिद्वंदी भी है। पहले वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब से महेंद्र की शादी मीनाक्षी से हुई है तब से उस रोहतास के दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिन बातों को लेकर वह महेंद्र के घर आया जाया करता और उसकी मीनाक्षी के साथ बहुत अच्छी सेटिंग हो गई थी। और दोस्तों, इसी प्यार मोहब्बत के चलते अब जैसे ही मीनाक्षी और महेंद्र में वह झगड़ा बढ़ता है, उस झगड़े के कारण अब मीनाक्षी और महेंद्र एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। और दोस्तों, अक्सर उनके घरों में इस प्रकार के झगड़े तो हुआ करते हैं। कई बार महेंद्र ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को फ़ोन पर बात करते और तो और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह को सुन लिया था, जिससे उसको यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी मीनाक्षी के अवैध संबंध हैं। यानी कि अब वह आदमी इस बात को नहीं ढूंढ पाया था कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। उसको नहीं पता चला था कि यह वही रोहतास है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और अब बिजनेस में अच्छा प्रतिद्वंदी है। दोस्तों, इन बातों को जैसे ही पुलिस जानती है, मीनाक्षी से बढ़िया पूछताछ करती है तो पूरा भंडा फोड़ कर देती है। यानी कि एक माँ अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने ही बेटे की अपने द्वारा ही हत्या करवा देती है। भाई, ऐसी माँ इस दुनिया में होना क्या सही है या गलत? पुलिस अब मीनाक्षी को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश करती है और जज साहब के सामने दलीलें पेश करती है कि इस प्रकार की महिला का भारत देश में, इस समाज में रहना बहुत ही बड़ा जुर्म है। आखिर ये महिला कैसे अपने प्रेमी से किस प्रकार का प्रेम कर सकती है जिसके अंतर्गत वह अपने ही द्वारा पैदा किए गए बच्चे की हत्या करवा दे? आखिर उस महिला ने सोचा क्या था? उस महिला की सोच कितनी घिनौनी थी। दोस्तों, आज के दौर में व्यक्ति सिर्फ शारीरिक आकर्षण के दौरान चलते हुए उनके जो मनोभाव है उनके लिए वो बस एक दूसरे के इतने बुरे दुश्मन बन जाते हैं कि वो अपने इन अवैध संबंधों के चलते अपने ही परिवार की कोई भी देखरेख नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आप उस महेंद्र की पत्नी मीनाक्षी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने कुछ शब्द हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।